गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आइए भारतीय राज्य व्यवस्था के अगले अंक में जो 15 सुपर 15 क्वेश्चंस को लेके आए हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार भी लिखा रहता है। यहाँ कितने से कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। कई लोग क्या करते हैं, अनुच्छेद 12 और 32 को ही देखें, क्योंकि 32 में क्या है, मौलिक अधिकारों के उपचारों का अधिकार है, उसमें दिया गया है। तो यहीं तक देख के छोड़ देते हैं, नहीं आपको 35 तक लगाना है, 12 से लेकर 35 तक। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। ये चारों भाग महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा भारत नागरिकता से संबंधित प्रावधान है भाग 2 में। भाग 1 में क्या है? संघ और उसके क्षेत्रों को बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में आपको नीति निर्देशक तत्व है। और यही भाग 4 और क दिया गया है, तो उसमें कर्तव्य के, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। चलिए आगे हम लोग देखें। तीसरा क्वेश्चन, व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया। ध्यान रखिए। अनुच्छेद 25 का संबंध है निजता से, अस्पृश्यता से, धर्म की स्वतंत्रता से, समानता से। तो धर्म की स्वतंत्रता से, यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि 25 से जो 28 है, अनुच्छेद 25 से 28 से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदान करता है। तो यहाँ धर्म की स्वतंत्रता, इससे भी आप चयन कर सकते हैं। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण दिया गया है। ये अनुच्छेद 30 में है। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजन लाता है। अल्पसंख्यक से, जहां अल्पसंख्यक आप देखते हैं तो यहां सिर्फ आपको धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द पर गौर आप करते हैं, और इसमें 25 से 28 के बीच में अनुच्छेद को खोजने लगते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं, भाषाई अल्पसंख्यक भी होता है। चलिए छठा देखें, स्वर्ण सिंह समिति में शामिल नहीं थे AR अंतुले, SS रे, CM स्टीफन और सैम पैत्रोदा। तो इसमें सैम पैत्रोदा शामिल नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। ये तीनों सदस्य थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के, और इसका निर्माण किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति का क्या चीज के लिए? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान लाने के लिए। यहां देखिए भाग 4 को देख रहे हैं ना, उसी से संबंधित है स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व राष्ट्रपतियों में वे जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। तो ध्यान रखना है, ये तृतीय राष्ट्रपति थे भारत के, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और रामनाथ कोविंद भी रह चुके हैं। तो आप यहां ध्यान रखिए रामनाथ कोविंद के बारे में, और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। ये पूर्व राष्ट्रपति ऐसे थे जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे देखिए, तो इसका उत्तर होगा A एवं B दोनों। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या, यहां देखिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसकी संख्या होनी चाहिए 50। वह नेता जो नेहरू जी के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने, वो कौन थे? कैलाश नाथ काटजू। आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रथम मंत्रिमंडल है, उनके सदस्यों को ध्यान में रखिए। ये प्रश्न से ही आप इसको याद कर पाइएगा यहाँ, इसलिए कैलाश नाथ काटजू का नाम आपको ध्यान रखना है। और राजकुमारी अमिता कौर थी, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। यहां देखिए 10वां, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है, किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री के पास। वास्तविक दिख रहे हैं ना, डी जूरे मतलब क्या? संविधान के द्वारा शक्ति प्रदान की गई, किनको? राष्ट्रपति को। लेकिन अगर देखा डी फैक्टो, वास्तविक में शक्ति किसके पास है? तो प्रधानमंत्री के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय का अस्तित्व में आया, प्रधानमंत्री कार्यालय अस्तित्व में आया 1977। ऐसे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। CSIR तो सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, केंद्रीय विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है, ये प्रधानमंत्री।
भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेह है, किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति। एक्चुअल क्या है, लोकसभा में जो सत्ता दल होती है, जो सत्तासीन पार्टी होती है, उसका प्रमुख नेता ज्यादातर माना जाता है किनको? प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। आगे देखिए, भारत सरकार का आधिकारिक दस्तावेज क्या कहलाता है? श्वेत पत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल, ध्यान रखिएगा इसको। और एडवोकेट जनरल जो है वो राज्य सरकार को न्यायालय में कानूनी परामर्श देता है, न्यायालय से संबंधित कार्यों के लिए कानूनी परामर्श देता है। ध्यान रखिए इसको। इतने क्वेश्चन आप किए, इसको बार बार अभ्यास कीजिए। फिर अगले अंक में कल मिलते हैं। धन्यवाद।